हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अब वैज्ञानिक ये कहने लगे हैं, ये मानने लगे हैं कि इस वायरस के लिए, इस कोविड-19 के लिए कोई भी वैक्सीन पॉसिबल नहीं है। और इवन WHO ने भी कहा है कि शायद वैक्सीन नहीं बन सकती है। अभी कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक डॉक्टर्स लगे हुए थे वैक्सीन बनाने में, काफ़ी कंपनीज भी यहाँ पर अपना ट्रायल स्टार्ट कर चुकी थी, बट अचानक से ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गई। जैसे कि आप सभी जानते हो, SARS-CoV-2 वायरस जो कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है, ये एक RNA वायरस है। और जैसे कि और RNA वायरस अपने आप को म्यूटेट करते हैं, ये वायरस भी अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। आपने S स्ट्रिंग और L स्ट्रिंग के बारे में सुना होगा। L स्ट्रिंग ज़्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से ज़्यादा मौतें होती हैं। तो ये इसी वायरस के दो अलग अलग रूप हैं, म्यूटेशन है, स्ट्रेन है। अब ये स्ट्रेन क्यों बन रही है? दो कारण से बनती है, रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन, रैंडम म्यूटेशन। रिकम्बिनेशन में जब एक ही होस्ट सेल को दो अलग अलग टाइप के वायरस अटैक करते हैं तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में जाके रिकम्बाइन कर जाता है, और जब यहाँ पर उनकी कॉपीज बनती है तो स्ट्रेन जनरेट हो जाती है, मतलब कि एक अलग टाइप का वायरस बन के आता है। ऐसे रैंडम म्यूटेशन में जब वायरस किसी के शरीर के होस्ट सेल को इन्वेड करता है, उसके अंदर घुसता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो उसकी एक आध कॉपी कुछ अलग बनती है। जैसे कि अगर आपने एक पेज की 1000 जेरोक्स निकाली है और मे बी बीच में लाइट चलेगी या फिर टोनर ख़त्म हो रहा हो या फिर कुछ और दिक्कतें आ जाएं, तो उसकी वजह से एक आध कॉपी ख़राब हो जाती ना। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जब RNA वायरस किसी होस्ट सेल में इन्वेड करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो उसकी एक आध कॉपी कुछ अलग टाइप की बन जाती है। और यही गलती एक नया टाइप का वायरस क्रिएट कर देती है, जो कि ऑन पेपर, ऑन थ्योरी में भी पहले वायरस से, मतलब कि इनिशियल वायरस से कमज़ोर भी हो सकता है, और किसी एक आध केस में ये और ख़तरनाक भी बन सकता है। तो म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर इसकी वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मे बी जो वैक्सीन US में, UK में डेवलप हो या फिर चाइना में डेवलप हो, वो मे बी हमारे यहाँ वर्क ना कर पाए। और मे बी ये भी हो सकता है कि जो वैक्सीन वो वहाँ पर डेवलप कर रहे हो वो उनकी अपनी पॉपुलेशन में वर्क ना करे, या मे बी अगर कभी दूसरा स्ट्रेन उनकी कंट्री को अटैक करे तो वैक्सीन फेल हो जाए। तो यही कारण है जिस वजह से अभी वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन सकती है। हालांकि इसका जो म्यूटेशन है, स्ट्रेन है, वो दोस्तों उतना वाइड नहीं है जितना कि HIV वायरस के केस में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर बहुत सारी म्यूटेशन स्ट्रेन की वजह से वैक्सीन पॉसिबल नहीं बन पा रही थी। वही कारण यहाँ पर इस महामारी के केस में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन यहाँ पर जनरेट होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर म्यूटेशन होगा, जितना अलग अलग टाइप के ये कोविड-19 के वायरसेस बनेंगे, उतने ही दोस्तों यहाँ पर वैक्सीन बनाने में दिक्कत होगी। और मैं जाने से पहले आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बुढ़ापे में जब हमारे शरीर के सेल अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, अच्छे से अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में जब वायरस उस सेल को इन्वेड करेगा तो वो कहाँ से अपने आप को सिमिलर फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर पाएगा, अपनी जेरोक्स बना पाएगा। तो स्ट्रेन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर ये एक चिंता का विषय बन रहा है। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है, लाइक बनता है, शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी जान पाए कि क्यों अब वैज्ञानिक ये मानने को तैयार हैं, बैठे हुए हैं कि इस महामारी के लिए कोई भी वैक्सीन पॉसिबल नहीं है। नमस्कार।